मेरा छोड़ दीजिए, मैं तो मोटी चमड़ी का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिना बोलिए, फरिश्ता बोलिए, क्या बोलते बोलिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। देखिए, मैं ये आपको बात बता रहा हूं, ये कोई हमारा टेम्पलेट या प्लान नहीं है, ये तात्कालिक नहीं है। ये ओवैसी जी की जो पार्टी खड़ी हुई है, मैं इनको दोष नहीं देता हूं। ये तो 60-70 साल से आके खड़ी हुई। जब देश आजाद हुआ था उसके बाद मुसलमान 50 के दशक में राज की मुख्य धारा में मिलने को तैयार थे। ना राम जन्मभूमि के लिए केस था, ना कोई अपने मदरसे और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करता था। पहले नेहरू ने कहा मदरसे शिक्षा हम अलग कर देंगे, फिर 70 में दिया, इंदिरा गांधी ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना देंगे, फिर मामला और आगे बढ़ा, सांप्रदायिक राजनीति। फिर 80 में पहली बार इमाम बुखारी से फतवा जारी कराया इंदिरा जी। फिर वीपी सिंह उसके आगे निकल गए, उन्होंने फतवा जारी करा लिया, इंदिरा जी के कांग्रेस की जमीन खींच ली। फिर मुलायम और लालू उसके आगे निकल गए, उन्होंने कहा जी, एक ने कहा हम रथ यात्रा रोक दें, एक ने कहा गोली चलवा देंगे। मुलायम सिंह ने कहा मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 मर जाते तो कम नहीं था। तो जो कंपटीशन शुरू हुआ ना, उसमें वाकई ओवैसी जैसी पार्टी कहती है कब तक मुलायम जैसे लोगों के पीछे रहोगे, अब अपना नेता चुनो। यही तो जिन्ना ने कहा था 100 साल पहले, अपना नेता चुनो, उस समय कांग्रेस के पीछे मत खड़े हो। आज ये कह रहे हैं कि लालू, मुलायम, कांग्रेस कब तक इनके पीछे खड़े रहोगे, हमारे पीछे खड़े हो। तो आज ये जो बात कह रहे हैं वो वही है जो 100 साल पहले जिन्ना कहते थे, और इनको इस मुकाम तक पहुंचाया है ये सेकुलरिज्म के सूरमाओं ने। ये दिखाने के चक्कर में, जैसे आजकल इस समय जाड़े का दिन चल रहा है तो तमाम कंपनियां कहती मेरा च्यवनप्राश ज्यादा असली है, मेरे च्यवनप्राश में ये है, देख लो भाई। तो सब कह रहे हैं मेरा सेकुलरिज्म देखो कितना गजब है, मुस्लिमों का मैं कितना बड़ा हिमायती हूं। उससे बात यहां तक पहुंची है। टेम्पलेट आज का नहीं, ये 50-60 साल ठीक है, का मेरा वाला सेक्युलरिज्म तो वही आंध्र प्रदेश है ना, अविभाजित आंध्र प्रदेश, जिसमें ऐसा विचित्र अध्यादेश सरकार ने पारित किया था कि 5% मुसलमानों को आरक्षण, अल्पसंख्यकों को नहीं, मुसलमानों को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। वो पोलराइजेशन नहीं था, वो तो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। फिर कर्नाटक में वही किया, 5% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, फिर कोर्ट ने रोक दिया, वो भी सेक्युलर संगीत था। भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि मुसलमानों का पहला हक है संसाधन पे, वो भी पोलराइजेशन नहीं था, सेक्युलर संगीत था। और जब हम विरोध करते हैं इसका, देखिए बड़ा वाजिब सवाल असदुद्दीन ओवैसी जी ने किया है, हमने कोई आपत्ति थोड़ी की है। लालू, मुलायम ने भी वही राजनीति की थी इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, आपने इसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर की थी। उन्होंने MY कहा, आप कह रहे हैं M की बात करो। और जहां तक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात है तो मैं ये भी आपके सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं, अंजना जी शायद बहुतों को नहीं पता होगा, संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान से चुन के नहीं आए थे, न लाहौर से, न कराची से, न रावलपिंडी से, न पेशावर से, न ढाका से, न चिटगांव से, मुंबई से चुन के गए थे। इसी हिंदुस्तान के चेहरे थे, इसलिए वो कोई बात नहीं। मगर जो राजनीति उन्होंने की वो बहुत साफ है। जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें देखकर वो क्यों नहीं याद आता, वो इसलिए नहीं याद आता है ओवैसी साहब कि आपके पार्टी के लोग खड़े होकर ये कहते हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की थी, मगर आप उस हुकूमत में भी जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता तो आप खिलाफ में खड़े होते, दारा शिकोह के साथ नहीं खड़े होते। आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति, यही हैदराबाद है जहां याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा उस्मानिया यूनिवर्सिटी में निकाला गया, वहां लोग गए मगर डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में नहीं गए। यही वो लोग हैं, मुझे इसलिए एतराज रहता है कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, कोई नहीं गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की डेथ हुई, कोई नहीं गया। ब्रिगेडियर उस्मान के घर पर जाता कोई नहीं जाता है, मगर आप लोग इशरत जहां के साथ भी खड़े होते हैं, अफजल गुरु के साथ भी खड़े होते हैं, याकूब मेनन के साथ भी खड़े होते हैं, जाकिर नाइक के साथ भी खड़े होते हैं। इसलिए हमें इस बात का गुरेज है और इस पॉलिटिक्स छोड़िए, मगर आप इस बात को समझिए कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। जहां पर नेशनल एंथम का मामला आएगा हम खड़े रहेंगे। जहां पर मेरे बाजू अगर कोई खड़े होकर बोलेगा भारत माता, मैं उसकी इज्जत करूंगा। जहां पर मेरे साथ कोई खड़े होकर बोलेगा वंदे मातरम पढ़ूंगा, मैं बराबर खड़े रहूंगा। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नेशनल एंथम से हटके हम आपके गले पे रख देंगे, आप गरिए क्यों करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भारत में, खत्म हो गया है क्या? तो उस पे क्या था? मौलाना आजाद ने कभी भी ये पॉलिटिक्स थोड़ी कही थी। जब मौलाना आजाद देश के शिक्षा मंत्री थे, ओवैसी साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। शिक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन हुआ तो सिर्फ वंदे मातरम नहीं, सरस्वती वंदना भी हुई थी। और आपको वंदे सरस्वती वंदना छोड़िए, वंदे मातरम से ऐतराज है, भारत माता की जय। अरे मैडम, मैं जिंदगी में जब यहां से चला भी जाऊंगा ना, तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूं, मैं जूती पर रखता हूं इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को।